नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? साथियों, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे वादा किया था साथियों कि मैं हफ्ता में या 10 दिन में एक आध वीडियो ऐसा भी लाऊँगा एक्स्ट्रा टॉक के तहत। सब्जेक्ट की वीडियो तो साथियों साथ-साथ चली रही है, लेकिन हमने वादा किया था कि एक्स्ट्रा टॉक के तहत मैं ऐसी वीडियो भी लाता रहूँगा जैसे विभिन्न बुक्स पे चर्चाएँ करेंगे, बहुत सारी पर्सनैलिटी पे चर्चा करेंगे, बहुत सारी प्लेसेस पे चर्चा करेंगे और बहुत सारी हम लोग जो भी विचारधारा थॉट्स हैं, उस पे चर्चा करेंगे। तो मैंने आपसे वादा किया था कि इस क्रम में भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो उसी क्रम में साथियों, मैं आज यहाँ पे आपके समक्ष एक बुक का एक पार्ट आपसे डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आपको बता दें, मेरा आज का वीडियो में क्या टारगेट है, मेरा ये टारगेट है साथियों कि आज ये बुक है साथियों, रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के नाम से। साथियों, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे ये बेस्ट सेलर में बुक दबा के बिक रही है साथियों, और इसको अच्छे खासे लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे पाठक वर्ग हैं। मैं आज इस बुक को क्यों चुना साथियों? चुनने के पीछे का भी कारण होगा। आपने कहोगे सर इसी से क्यों शुरुआत कर रहे हो? तो इसका कारण साथियों ये है कि जब मैं साथियों अपना ये यूट्यूब की जर्नी शुरू करने वाला था, यूट्यूब बनाने वाला था, तो मेरे छोटे भाई साहब जो बैंक में काम करते हैं साथियों, उन्होंने मुझे इस बुक की पीडीएफ व्हाट्सएप पे सेंड की। मैंने सोचा यार हमको नाम तो सुना था रिच डैड पुअर डैड कौन सी बुक है, और ये रॉबर्ट टी कियोसाकी इसके लेखक है, ये नाम तो सुना था, बहुत लोगों के मुझसे सुना था, लेकिन पढ़ा नहीं था साथियों। तो मैंने इसको जब बैठा तो पढ़ना शुरू किया। 1-2 बार में मैंने इस सारे बुक को पढ़ डाला। पढ़ने के बाद हमको ये रियलाइज़ हुआ साथियों कि यार पहले क्यों नहीं पढ़ा था? पहले ही पढ़ना चाहिए था। और ये समझ में आया कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी कैसे सोचता है, एक अमीर आदमी कैसे अपने पैसों को सही जगह निवेश करके पैसे से पैसा कमाता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है, और एक गरीब आदमी कैसे अपनी सोच की वजह से और पैसों की नासमझी की वजह से वो धीरे-धीरे गरीबी में जीता है और गरीब से और गरीब होता चला जाता है, और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के दुष्चक्र में वो फँसता चला जाता है। तो ये बुक पढ़ने के बाद साथियों हमको ये समझ विकसित होती है कि पैसे वित्तीय समझ विकसित होती है कि पैसे का सही उपयोग कहाँ करना चाहिए, पैसे को कैसे उपयोग करें कि पैसे के लिए खुद काम ना करके ऐसा काम करें कि पैसा खुद मेरे लिए काम करने लगे। ऐसा करना सीखना। तो ये बुक में ये सारी चीज़ें साथियों सिखाई गई है, वित्तीय समझ सिखाई गई है, पैसे की निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बताई गई है, और बहुत सारी चीज़ें आपके समझ को विकसित करने के लिए इसमें बताई गई है। तो साथियों, ये जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, ये 10 अध्याय में बँटा हुआ है, 10 पार्ट में बँटा हुआ है, 10 चैप्टर में बँटा हुआ है। तो हम दसों चैप्टर का एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते। शॉर्ट वीडियो साथियों आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बनाएँगे, इसमें हम एक-एक पार्ट को उठाएँगे, इसको हम धीरे-धीरे करके आपके समझ जो भी हम समझेंगे, ऐसा नहीं है कि दसों पार्टों को हम एक साथ डिस्कस कर दें, आपको समझ पूछना है। धीरे-धीरे उठाएँगे, एक पार्ट उठाएँगे, डिस्कस करेंगे, और आपको लास्ट में ये भी बताएँगे कि हमको इस पार्ट से क्या सीखनी चाहिए, हमको और आपको दोनों। मिल के सीखते हैं साथियों। तो इस रिच डैड पुअर डैड का साथियों पार्ट 1 है कि उसके डैडियों के बीच में तुलना की गई है कि उसके जो रिच डैड थे, जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि रिच डैड है और पुअर डैड है, मतलब इसमें 2 डैड हैं। रॉबर्ट जी के 2 डैड हैं, एक रिच डैड है और एक पुअर डैड है। तो रिच डैड ये बहुत अमीर आदमी है, पुअर डैड ये गरीब आदमी है। तो यहाँ पे इस अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी कैसे सोचता है और उसके सोच में क्या अंतर होता है। इसको हम कहानी के माध्यम से समझेंगे, जैसे रॉबर्ट जी ने अपने बुक में लिखा हुआ है, ठीक उसी वे में हम कहानी के रूप में समझते चले जाएंगे कि वो अपने डैडी के बारे में क्या बताते हैं और वो क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए हम शुरू करते हैं, कहानी समझेंगे आराम से, एकदम मजा आने वाला है आपको आज के वीडियो में। तो रॉबर्ट जी की एक बुक है साथियों, इन्होंने बताया कि इनके 2 डैडी थे। अब ये मत पूछना कि सर दो डैडी कैसे हो सकते हैं? हैं तो हैं, बस इतना मान लो। अब इनके 2 डैडी हैं, एक रिच डैड है और एक पुअर डैड है। ठीक है? मतलब एक अमीर डैडी हैं और एक गरीब डैडी हैं। ठीक है? एक रिच डैड है और एक पुअर डैड है। अब इन दोनों की सोच में क्या अंतर है, वो प्रथम अध्याय में फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने यही बताया है कि हमारे जो अमीर पापा हैं या अमीर डैडी हैं वो कैसे सोचते हैं, और जो गरीब डैडी हैं वो कैसे सोचते हैं। साथियों, कहानी शुरू जब होती है, जब चैप्टर आप शुरू करोगे तो उन्होंने पहले ही चैप्टर में पहले ही वाक्य से शुरू किया है कि रॉबर्ट महाशय के 2 डैडी थे, एक रिच डैडी थे और एक पुअर डैडी थे। ये दोनों डैडियों में साथियों उन्होंने ये बताया कि मेरे जो एक डैडी थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा समझदार, मतलब कि ये मान के चलो कि पीएचडी होल्डर। एक डैडी जो थे, इनके दोनों डैडियों में से एक डैडी जो थे बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, है ना? पीएचडी होल्डर थे। उन्होंने साथियों पढ़ने में इतने तेज़ थे
कि 4 साल की जो डिग्री होती है, यूजी की डिग्री, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री, इन्होंने सिर्फ 2 सालों में ले ली, इतने पढ़ने में तेज थे। और जो अपनी उच्च शिक्षा है, जैसे उन्होंने जो अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जाके उन्होंने उच्च शिक्षा वो भी स्कॉलरशिप पे की थी। एक डैडी उनके इस टाइप के थे, और जो दूसरे डैडी थे वो 8वीं पास थे। अब आप सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए कि इसमें से अमीर डैडी कौन है और गरीब डैडी कौन है। एक बहुत समझदार पीएचडी होल्डर और एक 8वीं पास। समझ गए होंगे कि 8वीं पास कौन है और पीएचडी होल्डर कौन है। तो 8वीं पास साथियों, ये 8वीं पास है, ये 8वीं पास है। और ये साथियों स्कॉलरशिप पे पीएचडी होल्डर, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री 4 साल की डिग्री 2 साल में की, ठीक है, ये पीएचडी होल्डर है। ये 8वीं पास है, ये पीएचडी होल्डर है। इन्होंने बताया कि हमारे जो एक डैडी जो थे बहुत पढ़े लिखे समझदार, ठीक है, ये बताया। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई अपने डैडियों के बारे में, कि जो मतलब कि दोनों डैडी थे, इन्होंने जीवन भर काम किया, जीवन भर काम किया, जीवन भर पैसा कमाया, और दोनों समझदार थे। दोनों ने जीवन भर काम किया, जीवन भर पैसा कमाया, जीवन भर मेहनत किया, जीवन भर मेहनत किया। लेकिन एक डैडी जो थे वो गरीबी में जीवन अपना व्यतीत किया और गरीब हो गए। और दूसरे डैडी क्या थे, दूसरे डैडी ये हवाई राज्य में निवास करते थे अमेरिका के, वो हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति बनते चले गए। कैसे बनते चले गए, आज वो चीजें भी उन्होंने आगे बताई। तो उन्होंने ये बताया कि एक डैडी जो थे वो बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर दिए, और एक डैडी जो थे वो हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति बन के चले गए। एक डैडी जब मरे तो उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और उन जरूरतमंदों के लिए बहुत सारी धन संपदा को छोड़ के चले गए। और जब एक डैडी मरे तो ये अपना कर्ज छोड़ के चले गए अपने परिवार के ऊपर कि अब तुम भी भरो, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने डैडियों के बारे में ये बताया। ये 2 डैडी हो गए। साथियों रॉबर्ट जी ने यह भी बताया कि गरीब डैडी जो थे वो सिर्फ इसलिए गरीब नहीं थे कि उनके पास पैसा नहीं था। समझना ध्यान से कि रॉबर्ट जी ने बताया कि गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। रॉबर्ट जी ने बताया कि गरीब डैडी इसलिए गरीब थे क्योंकि उनकी विचार और उनकी जो अभिव्यक्ति थी वो गरीबों जैसी थी। कहने का मतलब है कि जो उनकी सोच थी, जो उनकी जो भी विचार करते थे और जो अभिव्यक्त करते थे वो उनकी गरीबों जैसी थी, और इस वजह से वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले गए और वो गरीब होते चले गए। कैसी सोच थी अभी हम आगे एक बिंदु के माध्यम से समझेंगे। हम कई सारा तुलना करेंगे कि ये कैसे सोचते थे और ये कैसे सोचते थे। इनकी तुलना करने का साथियों सिंपल सा ये मतलब है मेरा कि आप ये समझ पाएंगे कि एक अमीर आदमी कैसे सोचता है और एक गरीब आदमी कैसे सोचता है। ये इन दोनों की तुलना करने का मतलब है। 8वीं पास है, बहुत अमीर है, हवाई राज्य का सबसे अमीर बंदा है ये। और ये भाई साहब पीएचडी होल्डर हैं, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे, लेकिन फिर भी एक नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और वो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। रॉबर्ट जी यही कहते हैं कि गरीब अपनी सोच और अभिव्यक्ति की वजह से है, ना कि ये पैसे की वजह से गरीब है। और ये बंदा पैसे की वजह से, ये दोनों साथ में स्टार्ट किए थे। ऐसा नहीं है कि इसके पिता की वजह से इसको बहुत सारा दौलत मिला था, वो बिजनेस में लगाया अमीर हो गया। ये अपनी सोच और अपनी मेहनत की वजह से ये अमीर होता चला गया। अब इनकी सोच क्या है और इनकी सोच क्या है, एक एक करके हम तुलना करेंगे, ठीक है साथियों। आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि एक अमीर आदमी कैसे सोचता है और एक गरीब आदमी कैसे सोचता है, ठीक है। हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो रॉबर्ट जी की 2 डैडी थे, एक रिच और एक पुअर, ठीक है। अब हम एक चीज समझते हैं यहाँ पे, देखो रॉबर्ट जी कहते हैं कि हमारे जो एक डैडी थे, जो हमारे गरीब डैडी थे, वो कहते थे कि पैसे की जो मोह है ये सभी समस्या का जड़ है। रॉबर्ट जी कहते हैं, ध्यान से सुनना एक एक बात और सोचना और समझना कि गरीब और अमीर कैसे सोचता है। रॉबर्ट जी कह रहे हैं कि हमारे एक डैडी कहते थे कि जो पैसे की जो मोह है ये सभी समस्याओं का जड़ है ना। और वहीं ये क्या कहते हैं, ये महाशय कहते हैं कि पैसे की कमी ही सभी समस्याओं का जड़ है। पैसे का मोह नहीं, पैसे की कमी ही सभी समस्याओं का जड़ है। जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन सारी समस्याएं खत्म। तो ये सोच में अंतर देखो, ये कह रहे हैं कि पैसे का जो मोह है, पैसे की मोह जो है वो सभी समस्याओं का जड़ है। ये कह रहे हैं कि पैसे की जो कमी है, मोह नहीं, पैसे की कमी, जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन सारी समस्याएं खत्म। सोच में अंतर देखना, पैसे की मोह जो है सभी समस्याओं का जड़ है। ये कह रहे हैं पैसे की कमी सभी समस्याओं का जड़ है, जिस दिन पैसा आ जाएगी उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, ये रॉबर्ट जी ये भी बताते हैं कि हमारे अमीर डैडी और गरीब डैडी क्या सोचते थे।
बताते हैं साथियों नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें पॉइंट में कि हमारे एक डैडी कहते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छी शिक्षा लो, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी करो और अच्छे पद पे बैठो, लोगों की, देश की और लोगों की, जनता की सेवा करो और पैसा कमाओ, सैलरी करो, नौकरी करो। एक डैडी ये बताते हैं और दूसरे डैडी इसके क्या कहते हैं? दूसरे डैडी कहते हैं कि स्कूल जाओ, ठीक है, स्कूल जाओ, पढ़ो, शिक्षा लो, लेकिन धन की मतलब कि स्कूली शिक्षा के साथ-साथ अब पैसे की भी शिक्षा लो। और पैसे की शिक्षा वहाँ से नहीं मिलेगी। पैसे की शिक्षा किसी बुक से पढ़ के, किसी बिज़नेसमैन की जीवनी पढ़ के आप ये भी करो, ताकि आप नौकरी ना करके आप भविष्य में क्या कर सको? आप ऐसी कंपनी खरीदने की औकात रखो या अपनी ऐसी कोई बिज़नेस खड़ा कर सको, जिसमें आप दूसरों को नौकरी दो। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके जो 2 डैडी थे, वो एक डैडी कहते थे स्कूल जाओ, पढ़ो, लिखो, शिक्षा लो और एक अच्छे पद पे नौकरी करो। ये कहते थे नौकरी नहीं, नौकरी करो सीखने के लिए उद्देश्य से, नौकरी पैसे के लिए मत करो। ये कहते थे नौकरी पैसे के लिए करो, ये कहते थे नौकरी सीखने के लिए करो, उसके बाद अपना बिज़नेस लगाओ और खुद नौकरी दो। ठीक है? सोच में अंतर देखना साथियों, आपको खुद समझ में आएगा कि एक अमीर आदमी कैसे सोचता है। ये कह रहे हैं कि नौकरी करो, पढ़ाई करके। ये कह रहे हैं नौकरी पैसे के लिए मत करो, नौकरी पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं। नौकरी किसके लिए करो? नौकरी समझ विकसित करने के लिए, उसके बाद नौकरी दो। ठीक है? एक गरीब डैडी उससे कह रहे हैं कि पढ़ो, लिखो, शिक्षा लो, नौकरी करो। ये कह रहे हैं कि नौकरी पैसे की समझ के लिए पैसे के लिए मत करो, पैसे की समझ के लिए करो। बाद में आप अपना कोई बिजनेस करो, कोई कंपनी लगाओ, कोई निवेश करो, उसके बाद क्या करो? नौकरी दो। देख रहे हो अंतर दोनों का? क्या जबरदस्त अंतर है। और यही अंतर, पता है साथियों, एक चीज आपको बता दें कि जो धन की शिक्षा होती है साथियों, धन की शिक्षा जो होती है साथियों, हमको किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमको स्कूल में एकेडमिक पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, हमको स्कूल में व्यावसायिक पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, लेकिन धन की शिक्षा किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती साथियों। धन की शिक्षा, और इसी वजह से साथियों हम लोग क्या होता है, हम लोग एक डिग्री धारक हो जाते हैं और किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बन के हम एक अच्छे जगह पे नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमको धन की शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती कि पैसे को कैसे लगाना है, पैसे को कहाँ लगाएँ कि ताकि वो खुद मेरे लिए काम करे और खुद पैसे से पैसा बना के मेरे लिए लेके आए। हमको ये शिक्षा समझाई नहीं जाती, हमको ये शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती। और मिडिल क्लास वर्गों के सबसे बड़ी समस्या साथियों यही है, मिडिल क्लास, हम और आप लोग जैसे जो मिडिल क्लास में रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है। एक अमीर आदमी जब बैठेगा ना साथियों, एक अमीर आदमी जब डाइनिंग टेबल में बैठेगा साथ में खाने के लिए, तो वो क्या चर्चा करता है? वो बिजनेस के बारे में चर्चा करता है कि कहाँ पैसा लगाएं तो कैसे आएगा और कहाँ करें तो कैसे आएगा। और जब एक मिडिल क्लास आदमी जब बैठता है ना डाइनिंग टेबल पे अपने परिवार के साथ खाना खाने, तो यही सोचता है कि पुलिस का वैकेंसी आया, चपरासी का वैकेंसी आया, यार नौकरी कर लो या बैंक में ज्वाइनिंग कर लो या यहाँ ज्वाइनिंग कर लो। ये गरीबी का दुष्चक्र होता है साथियों, कि वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो कहीं से गलत नहीं कह रहे हैं। पिताजी, ये मिडिल क्लास वर्ग के पिताजी कहीं से गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि अमीर आदमी कैसे सोचता है, तो वो आपको कहाँ से बताएंगे? तो वो आपको वही बताते हैं जो जितना समझ पाते हैं। और वही दुष्चक्र होता है साथियों, गरीबी का दुष्चक्र यही होता है। वो आपको अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा नहीं मुहैया करा पाते और इसकी वजह से आप गरीब रह जाते हैं। फिर आने वाली पीढ़ी भी आपकी गरीब ही रह जाती है। तो ये गलती उनकी नहीं है, उनकी सोच और समझ की गलती है। और एक अमीर आदमी ऐसे सोचता है, इसलिए वो अमीर से अमीर होता चला जाता है और गरीब आदमी गरीब से गरीब होता चला जाता है। और जो मध्य वर्गीय आदमी होता है वो कर्ज में हमेशा डूबा रहता है। दो चीजें समझ में आ गई कि पैसे की कमी, ये कहते हैं पैसे का मोह जो है सभी समस्याओं का जड़ है। ये कहते हैं नहीं भाई साहब, पैसे की मोह नहीं, पैसे की कमी सभी समस्याओं का जड़ है। जिस दिन पैसा आएगा सारी चीजें खत्म। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीजें रॉबर्ट जी कहते हैं, कि मेरे एक डैडी जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे उसके एक डैडी क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। उसके एक डैडी कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। जैसे कोई गाड़ी हो गई, कोई आप मतलब कि घर देख लिए, कोई आप कार देख लिए, तो आपको लगा यार खरीद लेते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे एक डैडी कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन दूसरे डैडी वही क्या कहते हैं, एक डैडी कह रहे हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन दूसरे डैडी क्या कर रहे हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ध्यान देना इस चीज में। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं इसे नहीं खरीद सकता। कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी सेवा हो गई,
ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, और जो ये बंदा है वो कह रहा है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, यहाँ पे क्या हो गया, फुल स्टॉप। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये दोनों किसी के व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट करता है साथियों। जिसके जीवन में फुल स्टॉप लग गया ना, उसका जीवन वहीं खत्म हो जाता है, द एंड। और जिसके जीवन में ये लग गया ना क्वेश्चन मार्क, वो फिर आगे एक अगला क्वेश्चन करता है। ठीक है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये सीधे सीधे क्या दिख रही है आपको, निगेटिव विचारधारा है। ये आपको निगेटिव विचारधारा दिख रही है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। इसके आगे दिमाग सोचना ही बंद कर देता है। कि कोई गाड़ी देखा, मान लेते हैं कि आपको पसंद आ गई BMW, आप देखे, आप सोच लिए मैं इसे नहीं खरीद सकता, खत्म, बात वहीं खत्म हो गई। अब उसके आगे आप सोच ही नहीं करोगे, अपना काम धाम पे लग गए। ये जो बंदा होता है ना, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है। आपको एक चीज और बता दे साथियों, गरीबी और पैसा में कोई मतलब कि गरीबी और पैसा का कोई संबंध नहीं होता। पैसा अलग चीज है, गरीबी अलग चीज है। पैसा साथियों आता जाता रहता है। पैसा आज नहीं है तो वो गरीब है, पैसा आ जाएगा अमीर हो जाएगा। लेकिन गरीबी जो होती है साथियों ना, वो सोच की वजह से होती है, और गरीबी एक अस्थाई चीज होती है। पैसा जो है वो अस्थाई है, आज नहीं है कल आ जाएगा। लेकिन गरीबी क्या है, उसकी सोच की वजह से होती है, और गरीबी जो होती है ना वो अस्थाई होती है। इसलिए हम रॉबर्ट जी ने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारे जो गरीब डैडी थे वो इसलिए गरीब नहीं थे कि उनके पास पैसा नहीं था, वो अपनी सोच की वजह से गरीब थे। अगर शायद वो ये सोचते कि यार मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये BMW देखे, बोले यार नहीं खरीद सकता, खत्म बात, निगेटिव चीज, फुल स्टॉप, द एंड। यहाँ पे देखे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, कैसे खरीद सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब यहाँ पे सोचना शुरू करेंगे, यार कैसे, यहाँ पे सोच खत्म हो जाती है, ये पॉजिटिव माइंडसेट है, और यहाँ पे सोच शुरू होती है कि अब हमको कैसे इस पे विचार करना है। अब BMW खरीदना है तो कैसे खरीदना है, अब उस पर नई नई विचार आएगी कि यार पैसा कमाना, कितने का BMW है, 60 लाख का, ठीक है, 60 लाख कैसे आएगा, ठीक है, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, वो 10 साल 5 साल 20 साल जब भी होगा वो उसको खरीद लेगा, ये तो डन है। तो इसलिए सोच जो है हमारी बहुत ज्यादा जरूरत, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत, मतलब बहुत ज्यादा काम की चीज होती है कि हमारी सोच कैसी है। जो इंसान जैसा सोचता है साथियों, वो इंसान वैसा ही होता चला जाता है। अगर आप निगेटिव माइंडसेट से सोच रहे हो, हर चीज में फुल स्टॉप लगा रहे हो, तो आप क्या होगा, आपका जीवन एक सीमित, आप एक कंफर्ट जोन में है, आप वो कंफर्ट जोन में ही रह जाएंगे। अगर आप हर एक चीज में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो और हर एक चीज में अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेके आ रहे हो, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो ना साथियों, तो आप ये भी सोचोगे अब आगे कि यार कैसे खरीद सकता हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए। अब जैसे पढ़ाई ही है, तो मैं अगर जैसे आपके मन में आ गया कि हमको IAS के एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमको PCS निकालना है, अब एक आदमी होगा निगेटिव माइंडसेट वाला, वो कहेगा मैं नहीं निकाल सकता हूँ, फुल स्टॉप, वो अपना जो काम कर रहा है करेगा। एक आदमी सोच लिया मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ, जब वो कैसे करेगा ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, फिर सोचेगा कैसे निकाल सकता हूँ, अच्छी बुक्स पढ़ेगा, अच्छी नोट्स पढ़ेगा, अच्छी क्लासेस लेगा, वो करेगा, और वो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, एक दिन वो निकाल लेगा। तो ये दोनों में, एक पुअर माइंडसेट में और एक रिच माइंडसेट में, एक पुअर मैन में और एक रिच मैन में क्या सोच का अंतर होता है, ये चीजें इस पॉइंट के माध्यम से समझना चाहती है। तो अगर आप अपना भी एनालिसिस करना, खुद का भी एनालिसिस करना कि आप कौन से माइंडसेट में हैं। ये आप बार बार तो नहीं कहते कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं खरीद पाऊंगा, आप इस माइंडसेट में आइए, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाइए, हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगाइए, अगर आप एक विवेकशील प्राणी हैं तो। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी साथियों। अब नेक्स्ट बताते हैं रॉबर्ट जी। रॉबर्ट जी कहते हैं, रॉबर्ट जी कहते हैं कि हमारे एक डैडी कह रहे हैं, हमारे एक डैडी कह रहे हैं कि हमारे यार, हमारे बालक हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, उनका पालन पोषण करना है, हमारी पत्नी का स्वास्थ्य सही नहीं है, उनका दवाई का खर्चा है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको बाहर भेजना है, इन सब सारी इतनी खर्चाएं हैं ना, इसीलिए मैं गरीब हूँ। ये महाशय, एक डैडी उसे कह रहे हैं कि बच्चों का पालन पोषण करना है, वाइफ का और अपने पापा का दवाई खर्चा देना है, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके एजुकेशन फीस भरना है, इसलिए मैं गरीब हूँ। ये भाई साहब क्या सोच रहे हैं, अब देखना अंतर, देखना यहीं पे अंतर देखना। ये सोच रहे हैं बच्चों की पालन पोषण करना है इसलिए मैं गरीब हूँ, नहीं तो मैं अमीर होता। ये क्या कह रहे हैं, मुझे इसलिए अमीर बनना है ताकि मैं बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। ये कह रहे हैं मैं इसलिए गरीब हूँ क्योंकि मुझे ये देना पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं मुझे इसलिए पैसा कमाना है, मुझे इसलिए अमीर बनना है ताकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी स्वास्थ्य, एक अच्छी शिक्षा और अच्छी सुविधा दे पाऊँ। दोनों का माइंडसेट समझना साथियों। तो ये दोनों, इसलिए ये दोनों
क्या कहते हैं, इन दोनों में ये अंतर होती है। एक डैडी इसके कहेंगे खतरा मत उठाओ, रॉबर्ट जी अपने नेक्स्ट टर्म में सिखाते हैं कि एक डैडी हमारे कहते हैं खतरा मत उठाओ, रिस्क मत लो, जो हो रहा है होने दो। एक डैडी कहते हैं नहीं, रिस्क उठाओ, इन्वेस्टमेंट करो, रिस्क उठाओ, इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ, और जब तक रिस्क नहीं लोगे, एक कहावत साथियों, मोर रिस्क मोर गेन, जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे ना उतना ज्यादा आप पाओगे। आप एक डैडी सिखाएंगे रिस्क मत लो यार, यार पैसा इतना ही है, यही हमारे जीवन भर की पूंजी है, ये क्या सोचेगा पता है, ये सोचेगा जितनी पूंजी लगाओ इसका डबल कर लो, सोचेगा, भले से हो या ना हो, लेकिन ये जो रिच माइंडसेट वाला इंसान होता है ना, वो सोचेगा कि यार ऐसा कर लेते हैं, और इस तरीके से हम मतलब निवेश करेंगे और पैसे को डबल ट्रिपल चौबल करते जाएंगे, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे चला जाता है। दूसरी चीज, ये जो महाशय हैं रॉबर्ट जी कहते हैं कि मेरे एक डैडी सोचते हैं कि घर में निवेश करो, घर में निवेश करो। दूसरे डैडी क्या, रॉबर्ट जी करें, दूसरे हमारे डैडी हैं वो सोचते हैं कि घर में निवेश मत करो यार, कोई एसेट में निवेश करो, घर हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, और कोई एसेट में निवेश करोगे तो वहां से हमको लाभ मिलेगा। साथियों एसेट और लाइबिलिटी शायद आपको समझ में आता होगा, सिंपल सा एक लाइन में समझ लेना। एसेट वह है जिसपे हमें कुछ लाभ मिलता हो, मतलब जिसपे हमें ब्याज दर की प्राप्ति होती हो, और लाइबिलिटी क्या है, हमारी हमारा दायित्व होता है। लाइबिलिटी का मतलब जिसपे हमको ब्याज दर चुकाना पड़ता है। एसेट का मतलब होता है, एसेट मतलब होता है जो हमारी संपत्ति होती है, इस पे हमको लाभ मिलता है, ब्याज दर मिलता है। और जो लाइबिलिटी होती है ये हमारी दायित्व होती है, इस पे हमको ब्याज दर चुकाना होता है। ये इंसान सोचेगा घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कहेगा नहीं भाई साहब, घर गाड़ी तो होता रहेगा, कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से हमको प्रॉफिट हो, जहां से हमको लाभ मिले, जहां से हमको ब्याज आए। तो ये दोनों के माइंडसेट में ये अंतर होती है साथियों। एक जो है दोनों के पास बिल आ रहा है, लेकिन एक जो है सबसे महीने के सबसे पहले बिल भरता है, दोनों बिल चुकाते हैं अपना, जैसे बिजली का बिल, घर का बिल, जो भी बिल है, एक जो क्या है वो सबसे पहले अपने महीने का बिल चुकाता है, लेकिन एक जो है वो क्या होता है, वो महीने के सबसे लास्ट में बिल चुकाता है। वो क्यों चुकाता है, क्योंकि वो जो पैसा है उसको कहीं निवेश करके उससे प्रॉफिट कमाने की चाह रखता है। एक जो है सुविधा संपन्न, सुविधा भोगी होता है कि यार हमको कंपनी को गाड़ देना चाहिए, कंपनी को गाड़ी, अरे घर देना चाहिए, कंपनी को ये देना चाहिए, सरकार को वित्तीय भत्ता देना चाहिए, सरकार को सारी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, ये सुविधा भोगी होता है। और दूसरी तरफ ये जो होता है रिच माइंडसेट वाले या रिच डैडी जो उसके थे, वो क्या कहते थे कि नहीं भाई साहब, सुविधा भोगी मत हो, आत्म स्वावलंबी बनो, अपने पैर पे खड़े हो, अपने से पैसा कमाओ, और सारी सुविधाएं जो है अपने से ही जनरेट करो, ठीक है। ये महाशय रॉबर्ट जी कहते हैं कि एक डैडी जो थे वो मेरे जीवन भर पैसे के लिए परेशान, जीवन भर पैसे के लिए परेशान, कि पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे कमाए, यहाँ पैसा वहां पैसा, जीवन भर भाई साहब, जीवन भर एक डैडी इसके जीवन भर पैसे के लिए परेशान थे। और दूसरे तरफ इसके जो ये डैडी थे वो पैसे के लिए परेशान नहीं होते थे, वो सोचते थे, ये वो क्या सोचते थे कि पैसे को कैसे अपने काम के लिए लगाया जाए। वो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते थे, पैसा को कैसे अपने लिए काम कराया जाए, वो इस विचार से काम करते थे कि पैसा मेरे लिए कैसे काम करे। तो ये दोनों ये सोचते थे, ये कहते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। रॉबर्ट जी कह रहे हैं कि मेरे एक डैडी कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं जैसे हूँ वैसे हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगा, जीवन मेरा ऐसे ही बीतेगा, हमको भगवान ने कुछ नहीं दिया। ये हमेशा ये कोसते हुए मिलेंगे आपको, है ना। एक एक जो डैडी हैं वो कहेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक डैडी कहते हैं मैं अमीर हूँ, वो भले से नहीं है, वो भले से ही नहीं है। आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रॉबर्ट जी कहते हैं सारा कुछ जो है आपकी सोच और अभिव्यक्ति का ही होता है, ये भले से ही अमीर नहीं है, लेकिन ये हमेशा कहेंगे मैं अमीर हूँ, मैं अमीरों जैसा सोचता हूँ, मैं अमीरों जैसा बनता हूँ, मैं अमीरों जैसा बनूंगा, मैं अमीरों जैसा रहूंगा। ये हमेशा ये सोचते हैं, और ये हमेशा निगेटिव माइंडसेट में रहते हैं कि अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये दोनों में ये अंतर होती है साथियों। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो इंसान जैसा सोचता है वो ऐसा बनता चला जाता है। अगर आपको जैसा बनना है वैसा आप सोचना शुरू कर दो। जैसे अगर आपको जिस पद पे जाना है या जहां भी जाना है वो ऐसा सोचना शुरू कर दो कि मैं वो हूँ। अपने ऊपर जब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, उसके जैसा रहना शुरू कर दो, उसके जैसा बैठना शुरू कर दो, उसके जैसा खाना शुरू कर दो, तो वो धीरे धीरे आप उस माइंडसेट के बनते चले जाओगे, और धीरे धीरे आप एक दिन वो बन भी जाओगे। तो जैसा आपको बनना है वैसा, सबसे बड़ी बात वैसे आपकी सोच होनी चाहिए। जिस दिन आपकी सोच हो जाएगी उस दिन आप वो चीज बन भी जाओगे, ठीक है। एक भाई साहब हैं कहते हैं पैसा कमाओ, नौकरी करो। एक भाई साहब कहते हैं पैसे को इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये दोनों में ये अंतर है। एक भाई साहब कहते हैं एक अच्छा बायोडाटा बनाओ, एक अच्छा बायोडाटा बनाओ, विभिन्न कंपनियों में डालो नौकरी के लिए, नौकरी करो, एक अच्छा नौकरी पाओ। एक भाई साहब कहेंगे
और ये भाई साहब कहेंगे बायोडाटा बनाओ मत, बायोडाटा पढ़ना सीखो, कोई कंपनी लगाओ, नौकरी पे रखो, उसकी बायोडाटा पढ़ो, अच्छा नौकरी दो, अच्छा नौकरी दो, अच्छे लोगों को रखो, अपनी कंपनी का विकास करो। ये कहेंगे बायोडाटा बनाओ, ये कहेंगे बायोडाटा पढ़ो, ये कहेंगे बायोडाटा बनाओ, ये कहेंगे कि मजबूत व्यवसायिक नियम विनियम बनाओ, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ये कहेंगे बायोडाटा बनाओ, ये कहेंगे वित्तीय योजनाएं बनाओ, वित्तीय योजनाएं बनाओ, फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो करो कि हमको अब ये पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, तो विभिन्न पॉइंट के माध्यम से आपको हम समझा पाए होंगे साथियों कि एक निगेटिव माइंडसेट वाला और एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला कैसे विचार करता है। और साथियों हम वही आपको बताएं ना साथियों कि आदमी जैसा सोचता है ना वैसा बनता चला जाता है। अब अगर आप निगेटिव चीजें सोचोगे, आप ये सोचोगे कि अरे यार, अभी आप एक एग्जांपल देखना साथियों, अपने ऊपर खुद ट्राई करके देखना। अगर आप ये सोचोगे ना आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आप सोचो बैठ के, आप अकेले बैठ जाओ और सोचो यार मैं बीमार हूँ, मेरा तबीयत खराब है, मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, और सही बता रहे हैं 1-2 घंटे के बाद आपको वो फील होने लगेगा, आपको वो फील होने लगेगा। और दूसरी तरफ आपको बुखार है, आपको बुखार है, लेकिन फिर भी आप सोचो कि यार ठीक तो है, क्या हुआ है, कुछ तो नहीं हुआ है, तो सही है, आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे ना आपको दवा भी असर करेगा और आप धीरे धीरे बुखार आपका उतरने भी लगता है ना। तो साथियों हम मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस जो चैप्टर है इसको हमको समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है साथियों। इस अध्याय को जो हमने पढ़ा, हमने ये समझने की कोशिश की कि एक जो पुअर माइंडसेट होता है और एक रीच माइंडसेट होता है, एक पुअर डैड होते हैं और एक रीच डैड होते हैं, एक पुअर मैन होता है, एक रीच मैन होता है, इनकी सोच में क्या अंतर होता है साथियों। अगर हमारे अंदर भी ऐसी सोच है तो क्यों ना हम उसको सुधार करें। अगर हम भी हमेशा निगेटिव 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 सोचते हैं तो क्यों ना हम ऐसा सोचें, कुछ अच्छा सोचें, हर बात पे क्वेश्चन मार्क करें और ये सोचें कि यार हम क्यों नहीं कर सकते, हमको भी करना चाहिए, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सोचना चाहिए। साथियों आपको एक चीज बताएं ना कि रॉबर्ट जी लास्ट में ये कहते हैं इस चैप्टर में कि यार पैसा पैसा सबसे ताकतवर चीज है। रॉबर्ट जी कह रहे हैं कि पैसा तो सबसे ताकतवर चीज है, ये तो सब जानते हैं, पैसा सबसे ताकतवर चीज है, लेकिन पैसे से भी ताकतवर चीज होती है वित्तीय शिक्षा। वित्तीय शिक्षा मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब कि अगर आपको पैसे की समझ हो गई ना कि पैसा कैसे कहाँ लगाया जाए, पैसा कहाँ लगाया जाए जिससे वो कुछ रिटर्न दे हमको, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है साथियों। अगर आपके पास पैसा है साथियों, आप देखे होंगे कि बहुत से लोग गाँव में हैं, ठीक है, गाँव पे बहुत से लोग हैं जिनका जमीन रोड में चला गया या जमीन बेच दिए, पैसा तो आ गया उनके पास, किसी किसी के पास करोड़ों रुपया आ गया, 2-2 करोड़। मेरे तो गांव में साथ में जमीन गया हाईवे में, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया पाए लोग। लेकिन वही है कि उनके पास पैसा तो आ गया, पैसा सबसे शक्तिशाली चीज होती है, लेकिन पैसे से ज्यादा शक्तिशाली होती है हमको वित्तीय समझ, पैसे की समझ, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाए, पैसा कहाँ लगाया जाए कि हमको वो ज्यादा रिटर्न दे। उन्होंने तो पैसा पा गए 4 करोड़, 5 करोड़, लेकिन क्या हुआ अंत में, सारी की सारी पैसा उन्होंने ऐसे गंवाया कि आज फिर से वही कंडीशन में है, जहां थे वहीं हैं। तो ये उन्होंने ये बताया कि पैसे की समझ साथियों, पैसा सबसे शक्तिशाली चीज होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमको वित्तीय समझ कि हमको पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ना। पैसे की इन्वेस्ट अगर सही जगह करोगे तो हम आगे हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। साथियों स्कूल और कॉलेज हम लोगों को शैक्षणिक शिक्षा दे सकती है, हम लोग को व्यवसायिक शिक्षा दे सकती है, लेकिन धन की शिक्षा साथियों हम लोग को स्कूल और कॉलेज हमको नहीं सिखाती है। तो धन की शिक्षा के लिए साथियों हमको खुद से ही अपना जो है मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि पैसे को कैसे सी वो बुक्स पढ़ के, विभिन्न लोगों की जीवनी पढ़ के, जो रिच हैं उनको समझ के हमको ये अपना माइंडसेट विकसित करना होगा कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसे को कैसे लगाएं और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में जिए। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अगर गरीब हैं तो आप अगर अमीर, आप अगर गरीब हैं ना साथियों, तो आप धीरे धीरे अपनी सोच की वजह से आप धीरे धीरे अमीर होते चले जाएंगे। गरीब और पैसे का कोई संबंध नहीं है साथियों। अगर जो इंसान गरीब पैदा हुआ है, अगर वो ये सोच ले ना कि हमको एक ना एक दिन अमीर बनना है, वो अमीर बन जाएगा साथियों। लेकिन अगर वो ना सोचे ना तो वो हमेशा गरीब रहेगा। तो गरीब और पैसे का कोई रिश्ता नहीं है साथियों, गरीबी पैसे से दूर हो सकती है और पैसा आता जाता रहता है। लेकिन अगर उस आदमी की सोच अगर नहीं सही है ना तो हमेशा गरीबी जो है वह अस्थायी हो जाती है और हमेशा गरीबी में ही वो जीवन व्यतीत करता है साथियों। तो साथियों मेरा ये चैप्टर से ये जो अध्याय हमने पढ़ा, तो इसलिए मैंने आपके समक्ष वो रखने की कोशिश की साथियों कि आप लोग भी शायद इस चीज को सीखें और अपने माइंड सेट को साथियों पॉजिटिव रख सकें और हमेशा एक उत्साह के साथ और एक हमेशा एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते रहें।
आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी ही कर रहे हैं, आप अगर कुछ भी किसी भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं साथियों, उसमें आप एक पॉजिटिव रीच माइंडसेट के साथ आप उस चीज़ को कर सकते हैं कि हाँ, हमको ये करना है, हमको वो करना है। कि हमें ये नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, तुम नौकरी कर लो, तुम ये कर लो, ये चीज़ें मत करो साथियों। अगर आप कर रहे होंगे तो आप ये चीज़ें करना धीरे-धीरे कम करो। ये आप माइंडसेट अपनाओ, धीरे-धीरे अपनाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे साथियों। लास्ट में साथियों हम एक चीज़ समझते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से हमको क्या सीख मिली। सबसे पहला सीख साथियों ये है कि सबसे पहले हमको एक पॉजिटिव माइंडसेट में जीना है। सबसे पहला सीख, नेगेटिव माइंडसेट छोड़ के हमको पॉजिटिव माइंडसेट में जीना है, पहली सीख। दूसरी सीख कि शिक्षा का मकसद साथियों सिर्फ पढ़ाई मतलब शिक्षा का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमको नौकरी पाना है। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना ही ना हो के शिक्षा का मकसद साथियों ये हो कि हम अपने व्यक्तित्व को सुधार करें, हम अपने पर्सनालिटी में कुछ डेवलपमेंट करें, कुछ विकास करें। और हमेशा ये मत सोचो कि नौकरी नहीं मिली तो मेरी जीवन खत्म हो गई। यहाँ आइए ना साथियों, पैसा लगाइए या पैसा कमाइए, नौकरी करिए कुछ सीखने के लिए। नौकरी इस उद्देश्य से मत करिए कि नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, दिन रात पैसा पैसा पैसा। पैसे को निवेश करना सीखिए साथियों। नौकरी मिली तब तो ठीक है, नौकरी से पैसा जो पा रहे हो ना, उसको भी यहाँ पे निवेश करना सीखो और निवेश करके उस पैसे से पैसा बनाना सीखो। और ये सीखो साथियों कि पैसा जो है कैसे खुद के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम मत करो साथियों। पैसा खुद के लिए कैसे काम करे ये सीखो साथियों। ये वित्तीय साक्षरता में सिखाई जाती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज साथियों, जो आपके अगर अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में जिएंगे ना साथियों, तो आपके आसपास वैसी इन्वायरमेंट बनती चली जाएगी और आप धीरे धीरे विकास के रास्ते चले जाएंगे। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आपके आसपास जो लोग, जैसे आपका भाई हो, बहन हो, या जो भी लोग हो, आप उनको ये चीज सिखाइए। आप उनको ये मत सिखाइए, आप उनको ये चीज सारी चीजें सिखाइए कि पैसे की समझ विकसित करें, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। और एक दिन उनके अंदर ये चीज सिखाइए कि हम ये चीज कर सकते हैं, हम ये चीज पा सकते हैं, हम ये चीज कर लेंगे। ये चीज सिखाइए साथियों। तो मेरा मकसद साथियों वीडियो बनाने का सिर्फ यही था कि हम आपको ये चीज़ समझा पाएँ कि एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में क्या अंतर होता है। और रिच डैडी पुअर डैडी के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की साथियों। रॉबर्ट जी की ये बुक साथियों बहुत अच्छी है। आप इसको, ये तो एक चैप्टर है, ऐसे ऐसे उनके 10 चैप्टर है साथियों। अगले आने वाले 9 चैप्टर में उन्होंने इससे भी बहुत अच्छी अच्छी सीख बताई है ना। तो हम कोशिश करेंगे साथियों कि नेक्स्ट वीडियो में हम उनके और भी शिक्षाओं को आपके तक पहुंचाने का प्रयास करें साथियों। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक रिच माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी है, जहां भी है, जैसे भी है, जो भी काम कर रहे हैं, एक रिच माइंडसेट के साथ करेंगे। और एक न एक दिन अपने अपने को और अपने परिवार वालों को, अपने हर आसपास के हर लोगों को एक न एक दिन आप जरूर कुछ सिखा पाएंगे। और एक न एक दिन वो अपने जो भी पद पे हैं, वो एक न एक दिन अपने सबसे टॉप मोस्ट पे चले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ साथियों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमसे जुड़े, आप लोग हमसे जुड़े रहिए साथियों। जो भी वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है, आप उसको, अगर आप तक लाभ पहुंच रही है साथियों, तो आप उसको और अगले लोगों तक पहुंचाइए। इसी उम्मीद के साथ साथियों, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।